तो ये दूसरा रीज़न माना जाता है। गिरावट हो रही थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने डर कर अपनी एसआईपी को बंद कर दी। अब तीसरे रीज़न की अगर बात की जाए कि भाई ऐसे रिटर्न्स बनते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, मुझे भी बन जाएंगे। बट वो देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसआईपी को एक बहुत ही बेहतरीन तरीका माना जाता है। और ये माना जाता है कि अगर लॉन्ग टर्म में आप कम ही पैसे से एसआईपी शुरू करें और उसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करते हैं, लगातार अगर पाबंदी के साथ, रेगुलेशन के साथ एसआईपी करते रहते हैं, तो कहते हैं लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम, बहुत ही अच्छा रास्ता मिल जाता है जो हर कोई कर सकता है। ये आसान है हर किसी के लिए। इसलिए आसान है क्योंकि जो कम पैसे कमाते हैं या फिर ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो कम पैसे वाले और ज़्यादा पैसे वाले दोनों ही लोग एसआईपी के ज़रिए निवेश कर सकते हैं और दोनों के लिए आसानियां हैं। साथ साथ इसमें जो कंपाउंडेड रिटर्न्स जो मिलते हैं ना, उसको कहा जाता है कि ये बिल्कुल जादू वाला रिटर्न्स है। लेकिन इसके बावजूद भी सोचने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीने से एसआईपी के ज़रिए निवेश भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप अगर देखें तो एसआईपी के जो अकाउंट है वो बंद भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने एसआईपी करना बंद कर दिया है म्यूचुअल फंड के अंदर। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, किसी भी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं और उसका समझना बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर से जिस फील्ड में अगर आप हैं, अगर उस फील्ड के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद वो नुकसान आपके साथ भी हो सकते हैं या आपको भी हो सकता है जो किसी और के साथ हुआ है। तो आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आपको जानना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहे हैं तो ये एसआईपी अकाउंट बंद क्यों हो रहा है भाई? लोग एसआईपी को बंद क्यों कर रहे हैं? इसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पहले हम आंकड़ा भी देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अकाउंट बंद हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह दीजिए, या नहीं तो इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आंकड़े की बात करूँ तो मई और अप्रैल और मई की अगर बात की जाए तो दोनों ही महीने में 20,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश आए हैं एसआईपी के ज़रिए। इस बात को अब समझिए। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए, अगर मई की अगर बात की जाए तो मई का जो आंकड़ा है वो है 20,904 करोड़ के 20,904 करोड़ के आंकड़े हैं जो एसआईपी के ज़रिए निवेश में आए हैं। म्यूचुअल फंड इक्विटी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इसके ऑपोजिट में अगर एसआईपी अकाउंट स्टॉपेज रेशियो की बात की जाए तो 88.4 है। 88.4 बढ़ चुका है, जो कि बहुत ही हाई लेवल पर जा चुका है। और ये पहली मर्तबा ऐसा देखने को मिला है कि भाई इतने सारे अकाउंट बंद हो गए हैं। तो देखिए, 88.4 का मतलब क्या हुआ? यानी इसको आप आसान तरीके से समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 100 लोग अगर अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उनमें से 88 लोग अपने अकाउंट को बंद कर दिए हैं। 100 लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं, एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 100 में से 88 लोग अपने एसआईपी अकाउंट को बंद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेशियो हो जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न जो कि कहा गया है, कई सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कई सारे लोगों का मानना है कि भाई सेबी का जो रेगुलेशन है नया वो इसका रीज़न है। सेबी का रेगुलेशन क्या है? सेबी का रेगुलेशन ये है कि भाई अगर कोई बंदा एसआईपी करता है या कोई इन्वेस्टर्स है, लगातार 3 महीने तक अगर वो अपनी एसआईपी ना करे तो उस अकाउंट को रद्द माना जाएगा। ये सेबी का नियम है जो हाल फिलहाल में कुछ महीनों से लागू कर दिया गया है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से एसआईपी अमाउंट बंद हो रहे हैं। मतलब किसी रीज़न की वजह से, किसी ज़रूरत की वजह से लोग एसआईपी नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने अकाउंट बंद करवा बैठते हैं लगातार 3 महीने ना एसआईपी करके। तो ये पहले रीज़न के बारे में बात करते हैं। दूसरी रीज़न, एक लोकसभा का जो चुनाव है, इसमें बुरी तरह से मतलब हर तरफ हलचल मचा हुआ था। और शुरू में जो शुरुआत के कुछ चरण थे उनमें ऐसा पता चल रहा था कि भाई बीजेपी सरकार की सरकार नहीं बनने वाली इस मर्तबा। और इसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को भी मिला था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा बिकवाली कर रहे थे। तो ये दूसरा रीज़न माना जाता है कि मतलब वहाँ पर बिकवाली हो रही थी, गिरावट हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने डर कर अपनी एसआईपी को बंद कर दी। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। अब तीसरे रीज़न की अगर
बात की जाए तो तीसरा रीज़न जो कहीं पर कहा तो नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है मैंने इसके ऊपर एक मरतबा और भी आपको बात करके बताया हुआ था। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जब वो अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं ना तो ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं होता शुरू में, बस जोश में आकर रिटर्न्स को देखकर, अच्छे रिटर्न्स जनरेशन को देखकर वो मतलब अपनी पोर्टफोलियो बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ऐसे रिटर्न्स बनते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, मुझे भी बन जाएंगे। बट वो अपनी रिस्क एपिटाइट को नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से वो अपने कैटेगरी और अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से कैटेगरी और फंड का सिलेक्शन नहीं करते हैं। ज़्यादातर स्मॉल कैप मिड कैप का यूज़ करते हैं, मतलब ओवर रिस्क लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक तो उनकी पोर्टफोलियो चलती रहती है, उनका निवेश चलता रहता है। लेकिन मार्केट में जैसे ही भारी वाली गिरावट आती है तो उनका सीना दहलने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें SIP स्टॉप करनी पड़ जाती है। तो ये भी एक रीज़न है, और ये बहुत ही ख़ास रीज़न है। ये जो तीसरे वाला जो रीज़न है ना, मुझे लगता है कि ये 50% नहीं तो 40% इन्वेस्टर्स तो इस रीज़न से अपनी SIP को बंद कर ही देते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे जो 10 साल का एम लेकर, गोल लेकर निवेश करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो 3 साल में रिडीम करके बैठ जाते हैं। 8 साल के लिए निवेश करना, 8 साल का सोच कर निवेश करते हैं और 2 साल में निवेश को अपने रिडीम करके भुना कर बैठ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है, और जिस पे मुझे लगता है कि आप लोगों को गौर करना चाहिए, हम सबको गौर करना चाहिए कि भाई हम रिस्क उतना ही लें जितने के हम मतलब गिरावट के टाइम पर मार्केट में घबरा ना सकें। नहीं तो ऐसा ना हो कि घबरा कर हम रिडीम कर रहे फिर अपने नुकसान करवा कर निकलेंगे। तो ये सारे कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से SIP बंद करवा दिए जाते हैं। 2 पहले जो रीज़न हैं वो तो उस पर तो बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन तीसरा वाला जो रीज़न है ये मैं अपने सोच के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन भी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, अब बात आती है कि क्या SIP को बंद करनी चाहिए। देखिए SIP को तो बंद नहीं करनी चाहिए, ये हर कोई कहता है आपको बराबर। आप अगर इन चीज़ों को समझ रहे हैं, इस मार्केट में अगर कुछ दिनों से इन्वॉल्व हैं, तो आपको पता होगा कि SIP को स्टॉप नहीं करना चाहिए। स्टॉप उसी टाइम पे करना चाहिए जब कोई रास्ता ना हो, पैसे आने के कोई तरीके ना हो और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर बाहर से आपका काम चल सकता है तो शौक से आपको SIP स्टॉप नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर से अगर आप 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो 2, 3 साल, 4 साल में अगर आपके प्रॉफिट भी नज़र आते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी SIP को रिडीम नहीं करना चाहिए। पास्ट के 5 साल में जो प्रॉफिट आपके हुए हैं, आपको ये लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, अब हम रिडीम कर सकते हैं, तो आने वाला 5 साल है ना, वो उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट वाला हो सकता है। तो इसलिए आपको रिडीम नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर से उस टाइम पर आपको रिडीम नहीं करना चाहिए जब आप मार्केट से डर रहे हो, मतलब जब मार्केट में गिरावट हो रही हो तो आपके दिल में डर आया कि भाई हो सकता है कि हमारे पैसे खराब हो जाएंगे, तो इस डर से तो कभी भी रिडीम नहीं करना चाहिए। तो फाइनली इन सारे मैटर के ऊपर आप कैसे सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है? इसके अलावा कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग अपनी SIP को स्टॉप कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और बहुत ही मेहरबानी होगी अगर आप अपना फीडबैक देते हैं तो, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही वैल्यूबल होता है हमारे लिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।